हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दो प्रकार के लोग पूछते हैं, एक वो जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, दूसरा वो जो डॉक्टर के बारे में जस्ट उत्सुकता वक्त जानना चाहते हैं कि डॉक्टर आखिर कमाता कितने हैं। क्योंकि एक बहुत कॉमन परसेप्शन है कि डॉक्टर बहुत रिच होते हैं। इसमें आपको दो तीन चीज़ें समझिए। डॉक्टर के पास अच्छा पैसा होता है, नो डाउट, पर एक डॉक्टर कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिच नहीं होता। अगर आप एक सोसाइटी में एक्सट्रीम रिच की लिस्ट बनाएंगे तो डॉक्टर उसमें हमेशा टॉप 10 के नीचे आएगा। हाँ, पर ये ज़रूर है कि बहुत नीचे नहीं आएगा। तो एक डिसेंट और अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है डॉक्टर, क्योंकि उसके कंपनी वैसी होती है, उसके दोस्त वैसे होते हैं, उसका सर्कल ऐसा होता है और बचपन से वो थोड़ा अपग्रेड हो जाता है। तो एक तरीके से आप प्रोफेशनली हायर ग्रेड में आते हैं। इनकम वाइज डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो। तो इसके लिए मैं डॉक्टर्स को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके आपको उनके रहन सहन, उनके जॉब के टाइप से एक्सप्लेन करूँगा कि एक एवरेज डॉक्टर की इनकम कितनी होती है या हो सकती है। इंटर्न उस डॉक्टर को बोलते हैं जिसने अभी एमबीबीएस या ग्रेजुएशन किया है और वो आगे की तैयारी करता है नीट एग्ज़ाम की, और उस दौरान वो एक आध साल गवर्नमेंट के उस एमबीबीएस कोर्स के अंदर ही काम करता है। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो उसको अपनी फ़ीस भी पटानी रहती है। वो पटा हुआ है, बहुत सारी फ़ीस पटाई होती है उसने, और उसमें से उसको 8-10 हज़ार रुपये पर मंथ मिलता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में ये 8 से 10 हज़ार होता है। बस ये होता है कि वो फ़ीस नहीं पटाया होता, पर ये गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन उसको बहुत कंपटीशन के बाद, रैंक लाने के बाद मिला होता है। इसके बाद एक एमबीबीएस डॉक्टर आता है जो कि ग्रेजुएशन अभी जस्ट कंप्लीट किया है। इसमें अब 3 प्रकार के तरीके से वो कर सकता है। जनरली जो भी पास होता है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब पहले करता है, बाद में अपने सेटअप में आता है। तो अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको या तो कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिया होगा, या वो एंट्रेंस दिया होगा, या वो पीएससी क्लियर होगा, या फिर वो एड हॉक में या टेम्प्रेरी जॉब में ज्वाइन किया होगा। पर इसमें गवर्नमेंट जॉब में उसको सिक्योरिटी थोड़ी सी रहेगी जॉब की, पर उसको ट्रांसफ़र का लफड़ा रहेगा और जी हजूरी ज़्यादा करनी पड़ती है। नीट के लिए तैयारी करने के लिए थोड़ा टाइम मिल सकता है, पर ये हमेशा अगर छोटी सी टीम काम करे तो उसका अपग्रेडेशन गवर्नमेंट जॉब में कम होता है। सैलरी अराउंड 70,000 से लेके 1-1.5 लाख होती है। हर स्टेट की अलग होती है, ये सिर्फ एक रफ डेटा है। दूसरे कैटेगरी में वो एक प्राइवेट जॉब कर सकता है जिसमें वो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या किसी बड़े हॉस्पिटल के साथ जुड़ सकता है। इस दौरान वो एंट्रेंस की तैयारी करते रहता है और इसमें बैकग्राउंड वर्क करता है, पेशेंट का इवनिंग राउंड लेता है, और इसमें सेकंड जॉब भी कर सकता है। और मोस्टली वो जनरली नेक्स्ट एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करता है जिसमें वो एंट्रेंस देगा। इसमें सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। तीसरे कैटेगरी वो है जिसने डिसाइड कर लिया कि वो अपना सेटअप ही चालू करेगा। इसमें प्रॉब्लम होती है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अपना सेटअप के लिए लैंड लेंगे या लैंड पे लेंगे, इक्विपमेंट्स लेंगे। फिर इसमें दो कैटेगरी हो सकती है, या तो आउटडोर पेशेंट देखेंगे क्लिनिक खोल के, या फिर वो एडमिट करेंगे, जनरल प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अगर आउटडोर क्लिनिक खोलते हैं तो 70,000 से 1-1.5 लाख तक, डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस है। अपना एडमिशन वाला क्लिनिक खोलते हैं तो 2 से 4 लाख तक ऐसी इनकम आ सकती है। पर इन जनरल एमबीबीएस डॉक्टर्स पहले नीट या अगले कैटेगरी में पीजी करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। मोटा मोटा इस कैटेगरी के डॉक्टर्स 1 लाख के अराउंड कराते हैं अगर आप एवरेज देखोगे। अगली कैटेगरी में हम उन डॉक्टर्स को डालेंगे जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जैसे कि आप एमडी मेडिसिन या ऑर्थोपेडिक या सर्जरी, जिसमें आप कोई पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं। इसमें भी हम इनको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले आपको ये सोचना है कि पीजी करते तक एक डॉक्टर की एज 32-33 ईयर तक भी हो जाती है, मैरिज हो रही होती है। तो इस समय सबसे ज़्यादा पीक टाइम होता है जिसमें डॉक्टर मैक्सिमम बिजी होता है, पर्सनल प्लस प्रोफेशनल। साथ में वो सीखते रहता है, साथ में वो नया सर्जरी करते रहता है, साथ में उसका अर्निंग फेज चालू होता है, फैमिली चालू होती है, बहुत सारे और एक्स्ट्रा बर्डन आता है। और अर्निंग अभी इस एज तक भी चालू नहीं होती है, जबकि उसके फ्रेंड्स सेम में 5 साल पहले अर्निंग चालू कर चुके होते हैं। अगर वो गवर्नमेंट जॉब करता है पीजी करने के बाद, तो उसको एक फ़ायदा है कि उसकी सिक्योरिटी अच्छी होती है, पर सेम प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा लोड ज़्यादा होता है क्योंकि उसको पढ़ाना भी पड़ता है। जो जूनियर्स हैं, ट्रांसफ़र होता है एमसीआई की, और बहुत सारे छोटे छोटे फाइल वर्क काम होता है। इवनिंग ओपीडी या प्राइवेट जॉब भी वो एक्स्ट्रा कर सकता है, पर वो एक्स्ट्रा बिजी हो जाता है। हर हॉस्पिटल का, हर मेडिकल कॉलेज का या हर स्टेट का अलग रूल है। प्राइवेट के लिए कुछ लोग अलाउ नहीं भी करते हैं। दूसरा, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में छोटी सी टीम चले जाता है तो उसकी डेवलपमेंट या नई सर्जरी या नई प्रोसीजर सीखने की जो क्षमता वो भी कम हो जाती है। एज ए स्पेशलिस्ट आप 2 से 3 लाख के बीच गवर्नमेंट जॉब में अर्न करते हो। अब दूसरा एक होता है प्राइवेट जॉब, जैसे एक बड़े हॉस्पिटल में या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप ज्वाइन कर लो, या किसी पुराने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लो। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको शुरू से पेशेंट अच्छे मिल जाते हैं। नुकसान ये होता है कि वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, कई बार वर्क जॉब प्रेशर भी ज़्यादा होता है। अपग्रेडेशन करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ रहती है, और दूसरा आप जॉब स्विच करके इसमें अपनी सैलरीज बढ़ा सकते हो। ये भी एक प्लस पॉइंट है। आपका नाम प्राइवेट जॉब में बेटर बनता है अगर जॉब छोटी सिटी में हो तो।
इसमें अगर आप छोटी सिटी में जॉब कर रहे हो किसी के अंडर तो 2 से 4 लाख तक की सैलरी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी स्पेशलिटी में आपका काम अच्छा है, नाम अच्छा है। बड़ी सिटी में 4 से 6 लाख तक हो सकता है अगर आप बहुत एक्सेप्शनल हो, जिसमें आपका टैलेंट है, लोग आपसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको प्रायोरिटी देते हैं, आपके नाम से पेशेंट आ रहे हैं, तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक भी जा सकती है। सर्जिकल फील्ड में थोड़ी ज़्यादा होती है, या फिर उनमें ज़्यादा होती है जिनका बहुत नाम बन चुका है, खासकर अगर एज ज़्यादा होगी। यंग पीजी डॉक्टर को मोस्टली 3 से 6 लाख की सैलरी होती है किसी भी कैटेगरी में प्राइवेट में। सेम चीज़ अगर वो अपना सेटअप खोलता है, अपने सेटअप में मुसीबत ये है कि चालू करना कठिन है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगलिटीज़ हैं, खूब हर्डल्स हैं। दूसरा ये 24 घंटे की जॉब है, आप रात के भी जाओ तो वही डॉक्टर आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसको ग्रो करने में टाइम लगता है, इस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। फ़ायदा यह है कि लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, आपको सिक्योरिटी होती है, आपका खुद का सेटअप, आपको उसमें से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अर्निंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, पर इन जनरल शुरुआत में 3 से 4 लाख रुपए 1-2 साल के बाद आप छोटी सिटी में कमा लेते हो, 5 से 7 लाख रुपए आप बड़ी सिटी में कमा लेते हो। अगर आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी हो गई, आपकी सर्जरीज अच्छी, आपका नाम बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया, तो आप 7-8-10 लाख तक भी कमा सकते हो। सो ऑन एन एवरेज एक पीजी डॉक्टर शुरू में 3 से 4 लाख तक अर्न करता है, थोड़ा सीनियर हो जाता है या बहुत अच्छा हो जाता है वो 6-7 लाख तक अर्न कर सकता है, पर इसके साथ बहुत ज़्यादा बर्डन है और ये अर्निंग बहुत लेट एज में चालू होती है। इसकी अगली कैटेगरी में हम उन डॉक्टर्स को डालेंगे जो और ज़्यादा सुपर स्पेशलाइज होते हैं। आजकल सर्जरी के अंदर भी फिर गैस्ट्रो सर्जरी है, ऐसे ही एमसीएच और डीएम है, मेडिसिन के अंदर फिर कार्डियक है, फिर एनेस्थीसिया के अंदर न्यूरो एनेस्थीसिया है। तो जो बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशलाइज है इनके जनरली ये बड़ी सिटी में मोस्टली नहीं जाते हैं अनटिल अनलेस इनका पुराना हॉस्पिटल वहाँ हो या कोई पहले से सोच रहा होगा मैं उसी एरिया में जाऊँगा। मोस्टली इनको स्कोप ही बड़े सिटी में मिलता है, पर इनको ज़्यादातर शुरू में किसी के यहाँ जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि शुरू में इतना बड़ा सुपर स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल खोलना या उतने पेशेंट लाना थोड़ा कठिन होता है। इसमें आपकी रीच 5 से 6 लाख और बहुत अच्छे हो तो 10-15 लाख बड़े आराम से आ जाती है, पर इसमें फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा और वो ग्रोथ बहुत लेट आती है। मोस्टली ये डॉक्टर्स 45 से 55 की एज में सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं, उस समय 10 से 20 लाख 25 लाख तक भी जा सकते हैं, पर इनिशियल फेज़ बहुत स्लो है और बहुत लेट ऑनसेट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बहुत सारे बेसिक सवालों के जवाब दे दिए होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर आदमी जो डॉक्टर बनता है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको बचपन से इच्छा होती है डॉक्टर बनने की। तो अगर आपको पैशन है, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तभी डॉक्टर बनिए, क्योंकि इसमें एज बहुत हो जाती है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और बहुत लंबा समय लगता है डॉक्टर बन के अर्न करने में। सिर्फ पैसे के लिए अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मत आइए, क्योंकि इसकी अर्निंग हो सकता है आप दूसरी फील्ड्स में ज़्यादा अर्न करें। आप पूछिए कि आपको मेडिकल फील्ड में आने की एक्चुअल में इच्छा है क्या। एक एवरेज डॉक्टर की सैलरी जूनियर पोस्ट में 1.5 से 2 लाख, थोड़ा सीनियर होता है 3 से 4 लाख और एट मैक्स 7-8 लाख ही पहुंच सकती है। 7-8 लाख पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, 15-20 साल, इतने पैसे नहीं हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपके सवालों का जवाब दे सका हूं। भले आपको ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा लग रहे हो 7-8 लाख रुपए, पर वो कैरियर के बहुत लेट आते हैं, जबकि अगर आईटी सेक्टर का कोई आदमी हो तो वो 22 साल की एज में भी उससे ज़्यादा अर्न कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीज़न लीजिए। थैंक यू।